Hello students, this is Yadal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 5, admission of a partner of standard 12 GSEB boards, chapter 5, accountancy. Okay. तो अपन लास्ट में 23 इलस्ट्रेशन तक किया था, 24 के साथ कंटिन्यू, 25 के साथ कंटिन्यू, 24 अपन ने कंप्लीट कर दिया, 25 के साथ कंटिन्यू करेंगे. Bhavya and Deep are the partners sharing P&L in the ratio of 5:3. Balance sheet of the firm as on 30.3/2017 was as under. तुमको बैलेंस शीट दे दी है, फिर एडजस्टमेंट्स दी है, एडजस्टमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे. क्या क्या बनाना है? बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, रिवैल्यूएशन, कैपिटल एंड इसके अंदर करंट भी है तो करंट अकाउंट बनाना है. क्लियर? सो क्या क्या कराना है? बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. तो कैपिटल का अगर रिलेवेंस नहीं होगा, छोटा सा बनाएंगे तो भी चलेगा. एंड करंट अकाउंट. Okay, so continuing with the first adjustment. Vedant will bring his personal furniture of his 5 lakh in the business. Vedant कौन है? न्यू पार्टनर है. तो न्यू पार्टनर फर्नीचर लेके आ रहा है बिजनेस में, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा बिजनेस के लिए? कैपिटल. तो एंट्री क्या होगी? क्या फर्नीचर टू कैपिटल. फर्नीचर, इसकी एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेदांत कैपिटल. ठीक है, कितना? 50,000. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? तीनों को पहले नाम लिख देते. कौन कौन है? भव्य, दीप एंड वेदांत. भव्य, दीप, वेदांत. भव्य और दीप का पहले बैलेंस लिख देते. बाय बैलेंस नोट डाउन. कितना है? कैपिटल एंड करंट दो है. अपन पहले करंट ही देखेंगे. कैपिटल का इतना, अच्छा सॉरी, कैपिटल देखेंगे क्योंकि कैपिटल के अंदर फर्नीचर लिखेंगे वेदांत का. ठीक है, तो कैपिटल का बैलेंस कितना है? 1 लाख है, 1,30,000. दीप, भव्य, दीप एंड वेदांत. तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 1 लाख एंड 1,30,000. और वेदांत कितना लेके आया? फर्नीचर लेके आया, तो बाय फर्नीचर 50,000. क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट. क्लियर? नेक्स्ट करंट का बैलेंस लेते थे 80 एंड 60,000. क्लियर? तो ये 80,000 दोनों लायबिलिटी साइड है, तो दोनों क्रेडिट साइड पे बैलेंस आएगा. क्लियर? नेक्स्ट क्रेडिटर्स इंक्लूड ₹40,000 पेएबल टू वेदांत. क्रेडिटर्स ऐसे हैं जिसके अंदर से 40,000 रुपीज वेदांत को पेएबल है, मतलब वेदांत खुद ही एक क्रेडिटर था. क्लियर? व्हिच इज टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट. तो उसने क्या बोला? मैं ये 40,000 क्रेडिटर नहीं लेता, मेरा कैपिटल बढ़ा दो और 40 और कर दो. ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हो रही है? क्रेडिटर कम हो रहा है, तो इसकी एंट्री होनी चाहिए क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा. अकाउंट डेबिट टू वेदांत कैपिटल. कितना है? 40,000. तो ऑब्वियसली किस में चला जाएगा? वापस कैपिटल अकाउंट में जाएगा. सो बाय क्रेडिटर्स कितना? 40,000. एंड बैलेंस शीट के अंदर किसकी इफेक्ट है? अब क्रेडिटर्स कम हो लेकिन उसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज वो एज कैपिटल माना गया है नया पार्टनर का. क्लियर एवरीवन? सो क्रेडिटर्स कितना है? 80,000 क्रेडिटर्स है, तो उसमें से 40 अगर कम हो गए, 80,000 क्रेडिटर्स है. एक बार आगे पूरी एंट्री करें तो उसके बाद लास्ट में क्रेडिटर्स का इफेक्ट देते. क्लियर? तो अपन क्या करते हैं? क्रेडिटर्स लिख दिया अपन ने. अब क्रेडिटर्स एक बार देख लेते हैं कोई ट्रीटमेंट है कि नहीं, उससे पहले दूसरी एंट्री शुरू कर देते हैं. बैलेंस शीट में अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही.
Vedant will bring Vedant will share 1/5 in future. Vedant will share 1/5 in future. Vedant will share 1/5 in future profit. मतलब उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 1/5, वो भी आगे न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में आएगा. क्लियर? तो उसको भी इग्नोर करो एक बार के लिए. Vedant will bring ₹30,000 in cash as goodwill. तो Vedant 30,000 गुडविल का कैश में लेके आएगा. तो एंट्री क्या हुई? कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल. इसकी एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 30,000. क्लियर? अब गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख रुपीज. फर्म की वैल्यू अगर 2 लाख रुपीज है गुडविल की 2 लाख है, इसका शेयर 1/5 है, तो इसका शेयर कितना होना चाहिए गुडविल के अंदर? 40,000. लेकिन लेके आ रहा है 30,000, तो 10,000 किधर से निकालेंगे? कैपिटल में से. 10,000 किधर से निकालेंगे? इसलिए दोनों एंट्री साथ में पड़ी है, उसका इफेक्ट करना अभी तक बाकी है. बोला है 30,000 का गुडविल कैश में लेके आ रहा है एंड 2 लाख रुपए फर्म की गुडविल है. 2 लाख फर्म की गुडविल है. 1/5 शेयर एक्चुअल गुडविल कितना लेके आना चाहिए? 40,000. लेकिन लेके आ रहा है 30,000, तो कितना कम लेके आ रहा है? 10,000 कम लेके आ रहा है. 10,000 किधर से निकालेंगे? उसकी कैपिटल में से निकालेंगे. और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूरा 40,000 गुडविल, जिसमें से एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट वेदांत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वेदांत कैपिटल क्यों? क्योंकि 10,000 कम पड़ रहे थे वो. तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? बी एंड डी. दैट्स वो एंड डी. अब ओल्ड पार्टनर्स का नाम लिखने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. क्योंकि ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो ही उनको शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा. अगर वो सैक्रिफाइस नहीं करे तो उनको शेयर ऑफ गुडविल नहीं मिलेगा. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूंगी. अब ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग के लिए देखना पड़ेगा मुझे न्यू रेशियो कुछ दिया है क्वेश्चन के अंदर. ओल्ड रेशियो दे दिया है एंड नए पार्टनर का शेयर दे दिया है. ओल्ड रेशियो दे दिया है एंड न्यू पार्टनर का शेयर दे दिया है. सो न्यू पेयर कितना हो जाएगा? जब ओल्ड पार्टनर का शेयर दे दिया और न्यू पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया है, तो तीनों पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया और कुछ भी सैक्रिफाइस का शेयर या कुछ भी नहीं दिया है, तो अपन ये मानेंगे कि ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो. जब ओनली शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर दे दिया है और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो ओल्ड, ये मैंने पहले भी एक इलस्ट्रेशंस में करवाया है जो गुडविल के सम्स थे. तो ओल्ड रेशियो विल बी कंसीडर्ड एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो. क्लियर एवरीवन? सो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? जो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों सेम होगा. क्या है वो? 5:3. कितना है? 5:3. सो ये 5:3 में चला जाएगा. 30,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, 10,000 कैपिटल से निकाला क्योंकि 40,000 उसका एक्चुअल रेट आना चाहिए था. ठीक है, एक्चुअल उसको 40,000 आना था. टू ऑब्वियस कैपिटल अकाउंट, टू डीप्स कैपिटल अकाउंट. 5:3. 40,000 डिवाइड बाय 8, दैट इज 5,000. 5 5 25, 5 3 सो 25,000 15,000 हो गया. अब इसकी एंट्री किधर आएगी? ऑब्वियसली पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगी, कैपिटल में नहीं आएगी. जो मैंने कैपिटल लिखा है वो करंट समझ लेना. इधर तो कैपिटल आएगा, कैपिटल 10,000 निकाले, पर ये सब क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा. जब करंट बनाना तो कैपिटल का नाम नहीं आता, करंट अकाउंट का नाम आता है. क्लियर? ठीक है. तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. क्लियर? एंड बाय वेदांत कैपिटल. कितना मिल रहा है भव्य को? कितना मिल रहा है? दोनों मिला के 25. तो मैं दोनों मिला के अमाउंट लिख रही हूँ 25 और 15. तुम अलग अलग करके भी लिख सकते हो. क्लियर? इधर तक क्लियर हो गया? ओके. नेक्स्ट क्या बोला है? Credit purchase of ₹10,000 was not recorded in creditors account and purchase account. मतलब 10,000 के क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड ही नहीं किए तो रिकॉर्ड कर लो. अगर रिकॉर्ड नहीं की तो रिकॉर्ड करो. तो उसकी एंट्री क्या होती है? अगर लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की, लायबिलिटी एक्चुअली क्रेडिट बैलेंस है, तो लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा. तो क्या डेबिट हो जाएगा? रिवैल्यूएशन. तो इसकी एंट्री क्या होगी? जब भी कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की है तो एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन टू पर्टिकुलर लायबिलिटी. तो लायबिलिटी कौन सी है? क्रेडिटर है. ठीक है. 10,000 का कुछ बेचा लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड
कर दूँ तो 10,000 वैल्यूएशन के डेबिट से ले जाएगा टू क्रेडिटर्स कितना 10,000। ठीक है, बैलेंस शीट में मैं इफेक्ट दूंगी क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स एक्चुअली कितने थे 80,000 में, 80,000 के जिसके अंदर से 40,000 माइनस हो गए। क्लियर, 40,000 माइनस हो गए क्योंकि वो पर्टिकुलर पार्टनर का कैपिटल माना जाता था। तो ये कितना बचा 40 एंड 40 में से 10 बढ़ गए प्लस हो जाए अनरिकॉर्डेड 10,000। तो अल्टीमेटली क्रेडिटर्स कितने हो गए 50,000। अल्टीमेटली क्रेडिटर्स कितने हो गए 50,000। क्लियर, ओके। नेक्स्ट एंट्री, मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑफ ₹30,000 इज 24,000। मतलब 30,000 के स्टॉक की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 24,000। पुरानी बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक की वैल्यू कितनी 40,000। स्टॉक कितना है 40,000 जिसमें से 30,000 की वैल्यू 24,000 हो गई। क्लियर, लेकिन 10,000 तो एज इट इज सेम रहे, 40 में से 10 एज इट इज सेम रहे, तो 30,000 थे उसकी वैल्यू 24,000 हो गई। तो अल्टीमेटली स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई 24 प्लस 10 34,000 न्यू बैलेंस शीट के लिए। तो इन शॉर्ट 6,000 ही कम हुए ना। 40,000 का स्टॉक था उसके अंदर से 24,000 का, सॉरी 30,000 का जो स्टॉक था उसकी वैल्यू 24,000 हुई। 10,000 की एज इट इज सेम वैल्यू है। तो ये 24,000 प्लस 10 मतलब न्यू बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई 34,000 एंड स्टॉक की वैल्यू कितनी कम हो गई तो 6,000 कम हो गई। क्लियर, तो 6,000 जो कम हो गई, जो एसेट कम हो रहा है इवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा टू स्टॉक कितना अमाउंट 6,000 जितना कम हो रहा है। क्लियर, 6,000 एसेट कम हो रही है। क्लियर एवरीवन, तो इसकी एंट्री क्या होती है नॉर्मली स्टॉक नॉर्मली डेबिट बैलेंस तो क्रेडिट हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक 6,000। नेक्स्ट, अच्छा बैलेंस शीट में भी इसको लिखेंगे एसेट साइड स्टॉक 40,000 माइनस, या नहीं लिखोगे माइनस वैल्यूएशन डायरेक्टली फाइनल फिगर 34,000 जो अपने वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर दिया है उसके लिए वर्किंग नोट में लिखना कंपलसरी अगर तुम डायरेक्ट फिगर्स लिख रहे हो। ठीक है, तो तुमने 34,000 लिखे तो डायरेक्ट फिगर लिख सकते हो। क्लियर एवरीवन, क्या बोल रहे हैं लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन इज ₹24,000। लायबिलिटी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन की लायबिलिटी कितनी 24,000। इस चीज का इफेक्ट हो गया तो मैं एक बार रब कर देती हूँ। लायबिलिटी 24,000, बैलेंस शीट के अंदर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन कितना है 40,000। तो बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व दिखा रहे हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 40,000 जिसके अंदर अपन को लायबिलिटी मेंटेन कितनी करनी है 24,000 की। मतलब 16,000 रिजर्व अपने पास एक्स्ट्रा पड़ा है राइट। अपने पास 40,000 ऑलरेडी पुराने बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व दिखा था जिसमें से 24,000 ही मेंटेन करनी है लायबिलिटी। तो बाकी 16,000 है वो एक्स्ट्रा रिजर्व जो पड़ा है एंड एक्स्ट्रा रिजर्व हमेशा क्या करेंगे अपन एक्स्ट्रा रिजर्व हमेशा क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ऑल रेशियो। जो भी एक्स्ट्रा रिजर्व है अगर ये लायबिलिटी नहीं रखनी होती तो पूरा का पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन लायबिलिटी रखनी है इसलिए एक्स्ट्रा रिजर्व क्या कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड मेन रेशियो कितना है 5:3 करेक्ट। 16,000 को अगर मैं 5:3 में डिवाइड करूं तो क्या आएगा बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना 16,000 जो 5:3 में डिवाइड होगा 16 डिवाइड बाय 8 10,000 एंड 6,000। क्लियर एवरीवन, और लायबिलिटी मेंटेन करनी है तो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड आएगा ना वर्कमैन लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना 24,000 मेंटेन करना है। क्लियर, ओ सॉरी 24,000 मेंटेन करना है। क्लियर एवरीवन, ओके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹16,000 इज नॉट रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब इन्वेस्टमेंट में जो इनकम है क्लियरली बोला है तो इन्वेस्टमेंट में जो इनकम आता है वो अपनी इनकम होती है। इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट आता है वो अपनी इनकम होती है। इन्वेस्टमेंट अपना एसेट पे जो भी इनकम आ रही है सॉरी इंटरेस्ट आ रहा है वो अपनी इनकम हो गई। तो इनकम अनरिकॉर्डेड है तो रिकॉर्ड कर दो। एंड आउटस्टैंडिंग इनकम कहाँ होती है सबसे पहले आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर लायबिलिटी तो आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होगी एसेट। तो मैं क्या लिखूंगी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट
कितना अमाउंट है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? 16,000, राइट? 16,000। अब इसकी नॉर्मल एंट्री क्या होगी? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, ऑब्वियसली तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर? कितना? 16,000। तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड भी आएगा, बट ऑब्वियस क्योंकि अगर ऐसा रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड कर लो, एंड रिकॉर्ड करने में जिसका जो इफेक्ट होता है डेबिट है तो डेबिट ही होगा। क्लियर? ये तो खत्म हो जाता है अपना एडजस्टमेंट्स। अब अपन क्या करेंगे? जो भी बैलेंस शीट के अंदर अपन नहीं रिकॉर्ड किया वो रिकॉर्ड कर देंगे। तो सबसे पहले बैंक, तो बैंक का तो अपन को अकाउंट देखना पड़ेगा कि बैंक के अंदर कोई ट्रांजेक्शन हो रहे कि नहीं हो रहे। नया पार्टनर कुछ भी बैंक के अंदर पैसा लेके नहीं आया है, सिर्फ गुडविल लेके आया 30,000, तो अपन बैंक के अंदर देख लेते हैं बैंक का इफेक्ट क्या होगा। बैंक अकाउंट, ओके, बैंक का बैलेंस कितना है? डेबिट बैलेंस कितना है बैंक का? 40,000। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है 40,000। नया पार्टनर गुडविल लेके आया तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना अमाउंट आएगा? कितना गुडविल लेके आया? 30,000 आ गया। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, और कुछ भी इफेक्ट नहीं है बैंक की, तो ये कितना हो गया? टोटल 70,000 हो गया। और कैश या बैंक की कोई भी इफेक्ट नहीं, जिसका टोटल कितना हो गया? 70,000। तो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बच गया, कितना बच गया? ऑब्वियसली ये साइड कुछ नहीं तो पूरा का पूरा 70,000। तो बैंक की बैलेंस कितनी होगी? 70,000 होगी। तो वो ऐसे साइड रिकॉर्ड कर देंगे बैंक करके 70,000। ठीक है? नेक्स्ट, डेटर्स अपन ने नहीं लिखा है डायरेक्टली, और कुछ एडजस्टमेंट भी नहीं है डेटर्स का, तो डेटर्स एज इट इज 60,000 पूरा का पूरा आ जाएगा। क्लियर? ठीक है? फिर स्टॉक हो चुका बिल्डिंग 3 लाख, तो बिल्डिंग भी एज इट इज 3 लाख पूरी आ जाएगी। ठीक है? बिल्डिंग 3 लाख। फिर है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है? 70,000। तो इन्वेस्टमेंट में पूरा आ जाएगा 70,000, कोई भी चेंजेस नहीं है। जो भी चेंजेस नहीं दिया एडजस्टमेंट में वो एज इट इज पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर लो। क्लियर एवरीवन? ओके। अब प्रोविडेंट फंड, लायबिलिटी साइड क्या? प्रोविडेंट फंड, उसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो प्रोविडेंट फंड इज लायबिलिटी, तो वो एज इट इज रिकॉर्ड हो जाएगी। क्लियर? क्रेडिटर्स हो चुका, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व भी हो चुका। क्लियर? अब अपन सब अकाउंट्स क्लोज करेंगे, कैपिटल एंड करंट एंड रिवैल्यूएशन सब कुछ। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में दोनों साइड सेम टोटल ही दिख रहे हैं, तो ना प्रॉफिट है ना लॉस है, दोनों साइड का टोटल एकदम सेम है। सो नो प्रॉफिट नो लॉस इन रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन का किधर भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा बैलेंस। क्लियर एवरीवन? अब कैपिटल एंड करंट अकाउंट, कैपिटल एंड करंट अकाउंट, तो कैपिटल के अंदर इतना ही है और कुछ भी नहीं है, तो मैं टोटल कर दूंगी। ये क्या हो जाएगा? 90,000, ये क्या हो जाएगा? 1,30,000, एंड ये क्या हो जाएगा? 1 लाख। डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, तो पूरा का पूरा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हो जाएगा। ठीक है? बी टू बैलेंस ब्रॉट, सॉरी कैरी फॉरवर्ड, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंसिंग फिगर इधर जाएगा। ठीक है? बी डी वी कितना टोटल है? इसका 1 लाख टोटल है, इसका 1,30,000 टोटल है, और इसका 90,000 टोटल है। क्लियर? अभी 1 लाख कुछ भी नहीं है, तो पूरा का पूरा टोटल ही चला जाएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के अंदर, एंड यही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड अपन किधर रिकॉर्ड करते हैं? ऑब्वियसली बैलेंस शीट के अंदर। सो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल बी डी वी कितना है? 1 लाख, 1,30,000 एंड 90,000, तो ये कितना हो गया? 2,20,000, सॉरी 3,20,000, कितना हो गया? 3,20,000। क्लियर? ओके। ओके
भव्य करंट अकाउंट मतलब इन शॉर्ट, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इन दोनों को मिला के लिख दो, लेकिन इन लोगों के कैपिटल अकाउंट में से भी तो, अब जो तुम लोग को पता है कि 30,000 में से 40,000 का गुडविल होना चाहिए, जिसमें 10,000 वेदांती कैपिटल में से निकाला, तो मैं को इधर वेदांती कैपिटल में से पैसा निकालना भी तो पड़ेगा, तो अकॉर्डिंगली मैं अलग अलग ट्रीटमेंट ही दूंगी तो मेरे लिए बेटर रहेगा, ठीक है। नहीं तो मुझे वो तो कैलकुलेट एज इट इज करना ही है, तो तुम एक ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, तुमको अलग अलग ट्रीटमेंट। आप प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब 30,000 को अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डालूँ तो 5:3, दैट इज डिवाइड बाई 8 इंटू 5, 18750 एंड 11250। क्लियर। अब 10,000 को अगेन मैं सेम रेशियो में डालूं, 10,000 कम पड़ा जो कैपिटल से लिया था, तो 10,000 डिवाइड बाई 8 इंटू 5, 6250 एंड 3750। अभी 6250 एंड 3750 वेदांती कैपिटल में से गया है, सो बाय भव्य करंट अकाउंट, ये कैपिटल की करंट लिखना, एंड बाय दीप्स करंट अकाउंट। कितना कितना अमाउंट गया है, 6250 एंड 3750। कैपिटल लिखोगे तो भी चलेगा, मोस्ट प्रॉब्ली कैपिटल ही लिखो, नहीं करंट ही लिखा है लोगों ने, ठीक है, करंट ही लिखना है। इधर तक क्लियर हो गया। अब अपन टोटल करते हैं, सो 80,000 प्लस 18750 प्लस 6250 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 115,000। इधर कुछ भी नहीं है तो पूरा का पूरा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा, ठीक है। कितना, 115,000। फिर ये साइड का टोटल डीप का 60 प्लस 11250 प्लस 3750 प्लस 6,000, तो ये कितना हो गया, 81,000। अभी 81,000 इधर वापस आ जाएगा, कुछ भी नहीं है तो 81,000 एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा। अब इधर पे कुछ भी नहीं है, क्रेडिट साइड टोटल, सॉरी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है वेदांत में, सिर्फ डेबिट साइड ही है, तो 6250 प्लस 3750 ऑब्वियसली 10,000, सो ये 10,000 इधर कुछ भी नहीं तो 10,000 इधर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 10,000। ऑब्वियसली जो क्रेडिट साइड में है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है, तो कौन है ये, वेदांत कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, सॉरी वेदांत करंट अकाउंट एसेट साइड में जाएगा। कितना अमाउंट है, 10,000 का, और इधर क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट के अंदर दीप और भव्य, राइट, भव्य दीप कितना है, 115,000 एंड 81,000, तो ये कितना हो गया टोटल, 115,000 प्लस 81,000, 1,96,000। क्लियर, 1,96,000 आ गया। अब इनका अगर मैं टोटल करूँ तो 3,20,000 प्लस 1,96,000 3,20,000 प्लस 1,96,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 24,000, दैट इज 6,10,000, करेक्ट। मेरा इसका टोटल आ रहा है 6,10,000 माइनस 70,000, 3,34,000, 16,000, 70,000, 60,000, 10,000, just a minute, ओके इसमें एक चीज रिकॉर्ड नहीं की है, दैट इज फर्नीचर। क्या चीज रिकॉर्ड नहीं की है, फर्नीचर रिकॉर्ड करनी कंपलसरी है। क्यों, क्योंकि नया पार्टनर फर्नीचर लेके आया है। क्यों, क्योंकि नया पार्टनर फर्नीचर लेके आया। क्लियर, तो नया पार्टनर कितना फर्नीचर लेके आया, 50,000 का फर्नीचर लेके आया, तो एसेट आई है ना बिजनेस के अंदर, तो न्यू बैलेंस शीट के अंदर एसेट लिखना कंपलसरी। तो अपने से स्किप हो गया, जो नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से अमाउंट ये नहीं हुआ। मेरा जैसे 50,000 का बैलेंस आया तो मुझे तुरंत पता चल गया वर्किंग नोट से कि 15,000 का फर्नीचर मैंने नहीं लिखा है। क्लियर एवरीवन, सो ये अब सब पर इधर ही कंप्लीट होता है, दोनों टैली हो गया।
सो इधर ही अपना चैप्टर कंप्लीट होता है बिकॉज न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से 26 to 30 ओमिट है बोर्ड के एग्जाम्स के लिए. So goodbye everyone, we'll end this lecture and this chapter right now in this lecture and we'll continue with the next chapter in the next lecture. Goodbye.